Hello guys, now we are going to discuss important terminologies for the nursing student. So let's start the video. First terminology is hemoglobin. Hemoglobin, a protein containing iron that facilitates the transport of oxygen from the lungs to the tissues and organs in the body and carries carbon dioxide back to the heart. Okay, हमारी बॉडी में प्रेजेंट 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं आर्टरीज, जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, वो हमारी ऑल ओवर दी बॉडी स्प्रेड करती हैं या डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। एंड जो वेन्स होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती हैं जो हमारे हार्ट में पोर करती हैं। उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है, वो वेन्स जो है हार्ट में ब्लड पोर कर देती हैं। उसके बाद हार्ट से फिर ऑक्सीजनेट होने के लिए लंग्स में जाता है, लंग्स फिर से ऑक्सीजनेट कर देते हैं, उसके बाद में फिर से वो हार्ट में आ जाता है, हार्ट से फिर ऑल ओवर दी बॉडी सर्कुलेट होता है विद दी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। ओके, सो आप देख सकते हैं दिस इज अ रेड ब्लड सेल्स जिसमें आयरन एंड ग्लोबिन और हीमो एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ये हमारी ऑल ओवर दी बॉडी सर्कुलेट होता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। ओके, नेक्स्ट hemostasis. Next, hemostasis is the body's natural reaction to stop bleeding from an injury and allow the bodies to repair itself. hemostasis एक नेचुरल रिएक्शन है बॉडी का जिसमें अगर कुछ इंजरी हो गई है वो खुद से स्टॉप कर लेगा विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन। ओके, और बॉडी को रिपेयर कर देगा। छोटी सी इंजरी हुई है विद इन 2-3 डेज में ये ठीक हो जाएगी और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी विद इन 1 मिनट। ओके, हाइपरटेंशन जब होता है जब बीपी जो है 120/80 mmHg से ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल इन एडल्ट जो बीपी होता है 120/80 होता है। ओके, हाइपोटेंशन जब ब्लड प्रेशर लो हो जाए देन दी नॉर्मल, उस कंडीशन को हाइपोटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट, हाइपोक्सीमिया जो है ब्लड के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है, जो ब्लड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसका लेवल कम हो जाना, उस कंडीशन को हम हाइपोक्सीमिया बोलते हैं। हीमोफीलिया अ डिसऑर्डर इन विच ब्लड डजंट क्लॉट नॉर्मली। अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू रहेगी और ब्लड जो है लॉस हो सकता है थ्रू दी एनी इंजरी और डैमेज। सो यहाँ पे प्लेटलेट्स की जो है प्लेटलेट्स का जो लेवल है वो कम होता है जिसकी वजह से प्लग फॉर्म नहीं होता और ब्लड जो है कंटिन्यू बहता रहता है। ओके, रेड ब्लड सेल्स जो है हमारी बॉडी से रिमूव होते रहते हैं। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ बॉडी दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द डिजीज। इम्यून सिस्टम जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज कैरी करता है जो कि हमारे बॉडी में आने वाले एंटीजन होते हैं उनसे वो फाइट कराता है। ओके, ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ ब्लड। ओके, लाइक ब्लड का कैंसर, उसको हम ल्यूकेमिया बोलेंगे। ल्यूकोसाइट्स, an increase in the number of WBCs often occur when an infection is present. Leukocytes हम उस कंडीशन को बोलेंगे जिसमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट आने वाले इन्फेक्शन से जब WBCs फाइट करते हैं उस टाइम में इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। लाइक जो WBCs है एंटीबॉडीज हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं जस्ट हमारे जो एंटीजन है उनसे फाइट करने के लिए या पैथोजेंस हैं उनसे फाइट करने के लिए। अगर बॉडी में इन्फेक्शन हो गया इट मीन्स जो कुछ माइक्रोब्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज होनी चाहिए, वो होते हैं WBCs। अगर ये फाइट करेंगे तो इनके पास लाइक नंबर ऑफ WBCs ज्यादा होना चाहिए जिससे कि ये फाइट कर पाए, तो उस कंडीशन को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट, ल्यूकोपेनिया डिफिशिएंसी ऑफ WBCs, इसमें WBCs का जो लेवल है वो कम होता है। न्यूट्रोफेनिया एन अबनॉर्मली लो नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, इसमें लो नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स होता है लाइक एंटीबॉडीज कम होती है। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीसाइथीमिया और erythrocytosis refers to an increase in absolute red blood cells mass in the body. इसका मीनिंग है कि रेड ब्लड सेल्स का इंक्रीज हो जाना, उस कंडीशन को हम पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं।
या फिर एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन आर लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दैट आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड से बना होता है, एंड आर असेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं या सेल्स हैं वो हेल्दी रहते हैं, रिपेयर होते रहते हैं, जिसकी वजह से हम फंक्शनल रहते हैं और हमारी बॉडी में कैपेसिटी बनी रहती है टू फाइट द पैथोजेंस या फिर लाइक डिजीज भी जो प्रिवेंट होती हैं वो प्रोटीन से प्रिवेंट होती है। एंड अगर कोई डिजीज हो गई है तो भी हम प्रोटीन्स अगर लेते हैं, लाइक उसका अमाउंट हमारी डाइट में ज्यादा होगा, देन वी कैन फाइट इजली टू एनी डिजीज। ओके, और हम रिकवर हो सकते हैं जल्दी। Next, erythrocyte. Erythrocyte, also known as the red blood cells, are a type of blood cell that transport oxygen and nutrients throughout the body. Red blood cells को हम erythrocytes बोलते हैं। And next is septicemia, like blood poisoning हम इसको बोलते हैं। ब्लड पॉइजनिंग लाइक बहुत सारे पैथोजेंस जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा ब्लड उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, उसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं। एक्सेस लेवल ऑफ पैथोजेंस इन द ब्लड वेसल्स, that is called septicemia. Next is thrombocytes. Thrombocytes or platelets, both are same. Thrombocytes are small colorless cell fragments in our blood that form clots and stop or prevent bleeding. अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल ठीक है तो ब्लीडिंग जो है विद इन 1 मिनट स्टॉप हो सकती है। अगर स्मॉल इंजरी हुई है तो विद इन 30 सेकेंड, विद इन 1 मिनट ये स्टॉप हो जाएगी with the help of platelets. Next is thrombosis. Thrombosis is a serious condition that occur when a blood clot forms in a blood vessels. Thrombosis एक blood clot होता है या फिर वो किसी भी टाइप से बन सकता है ब्लड में, लाइक फैट भी हो सकता है उसमें या प्लेटलेट्स भी हो सकते हैं जो कि सर्कुलेट करने लग जाएंगे ब्लड वेसल्स में और ये कहीं भी जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं ब्लड वेसल्स को। ओके, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, थ्रोम्बस। अ थ्रोम्बस इज अ ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स इन अ ब्लड वेसल एंड हार्ट व्हेन ब्लड सेल्स प्रोटीन एंड प्लेटलेट स्टिक टुगेदर। ये दोनों प्लेटलेट्स और प्रोटीन जो मिलके एक साथ एक लाइक क्लॉट बनाते हैं, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बस बोलते हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है एनी ब्लड। Veins are blood vessels, okay, which carry the deoxygenated blood from body to the heart. Okay, because इसमें poor oxygen होता है and nutrients जो है absent होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, तो ये हार्ट में जाता है ताकि जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो सके फ्रॉम दी लंग्स। एंड आर्टरीज which carry the oxygenated blood and nutrients from the heart to the body. ओके, बॉडी के ऑर्गन्स को या टिश्यूज को ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। नेक्स्ट आर कैपिलरीज. कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क दैट कनेक्ट द आर्टरीज और वेन्स। ये एज अ नेटवर्क वर्क करती हैं जो कनेक्ट होती हैं वेन और आर्टरी से, जो एक्सचेंजिंग का काम करती हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन और वेस्ट का एक्सचेंजिंग का काम करती हैं। वेस्ट जो है वेन्स से ट्रांसफर करती, वेन्स में पहुंचाती हैं आर्टरी का, एंड आर्टरी से जो न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर करती हैं टू दी बॉडी। ओके, बॉडी टिश्यूज। तो ये एक्सचेंजिंग का काम करती हैं, मोस्टली ये एज अ नेटवर्क काम करती हैं और